विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा इज धम्मा के 37वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत पुरानी बात है, जब राजगृह में एक व्यक्ति रहा करता था जो ना तो अपने माता पिता को आदर दिया करता, ना तो उस नगर के बड़े बुजुर्गों का आदर किया करता था। जब भी वो कोई दुष्ट कर्म करता, पाप करता, तब उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो बलि चढ़ाता था, यज्ञ करता था, सूरज की, चांद की, अग्नि की पूजा करके वो अपने पापों से मुक्त होता और नए पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाता। इसी तरह से वो अपने आप में मस्त था। 3 साल तक ऐसे बलि चढ़ाकर, होम हवन करके, शारीरिक कष्ट उठाने के बावजूद भी उसे किसी भी तरह की मनःशांति प्राप्त नहीं हुई। तब उसको तथागत बुद्ध के बारे में पता चला, तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में पता चला और तथागत बुद्ध से मिलने के लिए यह श्रावस्ती के लिए निकल पड़ा। श्रावस्ती आने के बाद उसने तथागत बुद्ध को देखा और बुद्ध के तेजस्वी रूप को देखकर वो तथागत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तथागत बुद्ध ने इस व्यक्ति के बारे में, उसके आचरण के बारे में जानने के बाद तथागत बुद्ध ने कहा कि जो लोग निष्पाप जानवरों की, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, जो लोग यज्ञ करते हैं, ये लोग मूर्ख होते हैं। ये पूरी तरह से मूर्खता भरे मार्ग का पालन करते हैं। जिस यज्ञ में, जिस होम हवन में, जिस पूजा में, जिस कर्मकांड में मन का परिवर्तन नहीं होता, जिस कर्मों से, जिस कर्मकांड से मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे कर्मकांड पूरी तरह से गलत है। इसका कोई उपयोग नहीं है। इन कर्मकांडों का कोई उपयोग नहीं है। जो कर्मकांड आपको, जिसके प्रति आपने ये कर्मकांड किए हैं, जिनके लिए किए हैं, उनके प्रति अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, तो ऐसे कर्मकांड किसी काम के नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति वही होता है जो तृष्णा से मुक्त होता है, जिसे सांसारिक चीजों में आसक्ति नहीं होती। वही सही मायने में श्रेष्ठ होता है। जो स्वयं प्रकाशित होता है और अपने आप को उस प्रकाश में हमेशा के लिए बनाए रखता है, वही आदमी श्रेष्ठ होता है, बुद्धिमानी होता है। जो व्यक्ति जिसके आयुष्य में, जिसके जीवन में दुख भी अगर हो तो भी वो विचलित नहीं होता, उस दुखों का पूरी तरह से सामना करता है, अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वही इंसान सही मायने में श्रेष्ठ होता है। बुद्धिमानी व्यक्ति सांसारिक चीजों में लीन नहीं रहता। संतति, संपत्ति, जमीन, इन चीजों में वो आसक्त नहीं रहता और सावधानी पूर्वक वो शीलों का, 10 शीलों का पालन करता है, सदाचरण मार्ग पर चलता है और अनसुने सिद्धांतों के ऊपर, अजब गजब सिद्धांतों के ऊपर वो विश्वास नहीं करता, उनका स्वीकार नहीं करता। वही सही मायने में बुद्धिमानी होता है और उसे ही सही मायने में लाभ प्राप्त होता है। बुद्धिमानी व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि ये जो जीवन है ये अस्थिर है, ये अनित्य है, हमेशा बदलने वाला है और वो इसीलिए वो सतर्क रहता है। वो अपनी पूरी कोशिश से सदाचरण मार्ग से भटके हुए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को अशुद्धता मार्ग से फिर से शुद्धता मार्ग पर लेकर आता है। वही इंसान श्रेष्ठ इंसान होता है। ये सारे बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए अगल बगल के सभी देशों के लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो गए। अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ सभी लोग तथागत बुद्ध के इन वचनों को सुन रहे थे और सभी तथागत बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए। कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत, इनके राज्य में एक खूंखार डाकू रहा करता था। इसके हाथ हमेशा खून से भरे हुए रहते थे। इसके दिल में किसी के लिए भी, किसी भी जीवित इंसान के लिए कोई दया, करुणा नहीं थी। इसके वजह से पूरे गांव, शहर, नगर तबाह हो गए थे। लोग अपना गांव छोड़कर जा रहे थे।
जिस भी किसी व्यक्ति की हत्या करता उसकी एक उंगली काटकर अपने माला में वो पिरो लेता, और इसलिए इसका नाम पड़ गया था डाकू अंगुलीमाल। जब तथागत बुद्ध ये जेतवन, वैशाली के श्रावस्ती के जेतवन में रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, तब तथागत बुद्ध को इस डाकू के विध्वंस के बारे में, आतंक के बारे में पता चला, और तब तथागत बुद्ध ने यह ठान लिया कि इस डाकू अंगुलीमाल को सदाचरण मार्ग पर लेकर ही आएंगे। और फिर एक दिन तथागत बुद्ध अपना चीवर धारण करके हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वो अंगुलीमाल के दिशा में निकल पड़े। जब तथागत बुद्ध अंगुलीमाल के दिशा में जा रहे थे तब वहां के ग्वालों ने, किसानों ने, मेंढपालों ने, रास्तों पे चलने वाले राहगीरों ने तथागत बुद्ध से कहा, उनको चेतावनी दी कि हे श्रमण, उस रास्ते से मत जाओ जिस रास्ते से 10, 20 और 50 लोग भी इकट्ठा होकर जाने की हिम्मत नहीं करते। उस रास्ते से आप जा रहे हो, यह रास्ता अंगुलीमाल की तरफ जाता है, उस रास्ते से मत जाओ। तथागत बुद्ध ने इनकी एक नहीं सुनी और अपने मार्ग पर वो चलते रहे। जब तथागत बुद्ध ये अंगुलीमाल के नजदीक पहुंचे, अंगुलीमाल ने दूर से देखा और उन्हें आश्चर्य लगा, अंगुलीमाल को आश्चर्य लगा, ये कौन है जिस मार्ग से 50 लोग भी इकट्ठा होकर नहीं आते, ये श्रमण अकेले आ रहा है। उस अंगुलीमाल को आश्चर्य लगा और उसने इस श्रमण की हत्या करने के लिए, तथागत बुद्ध की हत्या करने के लिए तलवार उठाई, ढाल उठाई, बाण लेकर यह तथागत बुद्ध के पीछे हो पड़ा। तथागत बुद्ध अपने ही गति से चलते जा रहे थे, लेकिन फिर भी यह अंगुलीमाल तथागत बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। वह अंगुलीमाल सोच रहा था, यह आश्चर्यकारक है, जब हाथी, घोड़े और हरणों को मैं उनसे तेज दौड़कर उनको पकड़ लेता हूं, तब यह कैसे मुमकिन है कि मैं इस श्रमण को नहीं पकड़ पा रहा। वो अंगुलीमाल एक और रुककर उसने जोर से आवाज लगाई और तथागत बुद्ध को कहा कि रुको। और फिर तथागत बुद्ध अपनी जगह पर रुके, ठहरे, और यह अंगुलीमाल आकर तथागत बुद्ध से मिला। तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि तुम्हारे कहने पर मैं रुका हूं, अब तुम भी दुष्ट कर्म करने से, पाप कर्म करने से रुक जाओ। तुम्हें सदाचरण मार्ग पर लाने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। तुम्हारे में अब भी थोड़ी अच्छाई बाकी है, अगर इस अच्छाई को थोड़ा सा मौका देते हो तो तुम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो, एक अच्छा जीवन जी सकते हो। तथागत बुद्ध की ये वशीभूत करने वाली बातों को सुनकर ये अंगुलीमाल तथागत बुद्ध को उसने कहा कि हे तथागत, मुझे आपके धम्म के संग में, धम्म में और संग में मुझे प्रविष्ट कीजिए। और फिर तथागत बुद्ध ने अहम भिक्खवे आओ भिक्खु कहकर इस अंगुलीमाल को अपने संग में प्रविष्ट कर लिया। और फिर तथागत बुद्ध इस अंगुलीमाल को लेकर वो अपने श्रावस्ती के जेतवन विहार में आ गए। उस समय राजा प्रसन्नजीत इनके महल पर सभी गांव के लोगों ने, गांव के, शहर के, नगर के लोगों ने वहां पर, उनके यहां पर जाके निवेदन किया कि हे राजन, हमारे गांव में यहां पर डाकू अंगुलीमाल, इसने बहुत विध्वंस मचाया रखा है, आतंक मचाया रखा है। वो लोगों की हत्या करता है, लोगों को लूटता है, हत्या करके उनकी उंगली काटकर अपने गले में पिरोता है। आप इसके ऊपर, इसको नियंत्रण में लाओ और इसको पकड़ो। इस तरह का निवेदन सभी गांव के लोगों ने राजा
प्रसन्नजीत इनको दिया। राजा प्रसन्नजीत, इन्होंने उनके शहर के, नगर के, गांव के वासियों को, देश के वासियों को आश्वासन दिया कि वो उनको काबू में लाएंगे, उनको पकड़ेंगे, उनका निपात करेंगे। और फिर राजा प्रसन्नजीत ये तथागत बुद्ध के जेतवन विहार में गए, वहां पर गए और तथागत बुद्ध ने उनको देखा और राजा प्रसन्नजीत को पूछा कि हे राजन, क्या हुआ? कहीं आपको मगध के राजा बिंबिसार से कोई तकलीफ है? क्या आपको वैशाली के लिच्छवियों से कोई तकलीफ है, या कोई और किसी शत्रु का कोई आपको कष्ट है, कोई तकलीफ दे रहा है आपको? तो तथागत बुद्ध को राजा प्रसन्नजीत ने कहा कि नहीं तथागत, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे राज्य में एक डाकू रहता है जो लोगों की हत्या करता है, लोगों को लूटता है, उनकी उंगलियां काटकर गले में पहनता है। यह डाकू अंगुलीमाल ने मेरे देश में उच्छाद मचाया हुआ है, आतंक मचाया हुआ है, मैं उस वजह से परेशान हूं। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे राजन, अगर आपको पता चले कि उसने अपने गले से वो माला फेंक दी है, उंगलियों को काटकर जो माला उसने बनाई है वो उसने गहरे खाई में फेंक दी है, उसने अपना सर मुंडवाकर बदन पर पित्त वस्त्र धारण करके, काशाय वस्त्र धारण करके, हाथ में मट्टी का भिक्षा पात्र लेकर अगर वो एक भिक्खु बन गया है, एक श्रमण बन गया है, ये अगर आपको पता चले तो आप क्या करोगे? तब राजा प्रसन्नजीत ने कहा कि हे तथागत, मैं उठकर उसका अभिवादन करूंगा, उसको आदर दूंगा, उसकी ख्याली पूछूंगा, खुशहाली पूछूंगा, उन्हें अन्नदान दूंगा, उन्हें वस्त्रदान दूंगा, चीवरदान दूंगा। इस तरह से मैं उनका आदर तिथ्य करूंगा, उनको नमन करूंगा। तो फिर तथागत बुद्ध ने अपना राइट हैंड, अपना हाथ आगे करके कहा कि ये रहा, ये है वो डाकू अंगुलीमाल। जब राजा को पता चला कि वो डाकू अंगुलीमाल के बगल में बैठा हुआ है, तब राजा के रोंगटे खड़े हो गए। तथागत बुद्ध ने कहा कि डरो मत, अब ये डाकू अंगुलीमाल नहीं है, अब ये मेरा श्रमण है, मेरा शिष्य है। और फिर जब राजा प्रसन्नजीत को इस बारे में विश्वास हुआ कि अब इस डाकू अंगुलीमाल ने वो दुष्कर्म छोड़ दिया है, तब वो आदर देकर राजा प्रसन्नजीत ने अंगुलीमाल से उनके पिता की, उनकी माता का गोत्र पूछा। अंगुलीमाल ने बताया कि उनके पिता का गोत्र गार्ग्य है, उनके माता का गोत्र मैत्राणी है। तो राजा प्रसन्नजीत ने कहा कि हे गार्ग और मैत्राणी पुत्र अंगुलीमाल, मैं आपका ये जो बदल है, ये जो चेंज है, इससे ये सही में ये आश्चर्यकारक है, ये अद्भुत है। मैं आपको दान देना चाहता हूं, वस्त्र दान देना चाहता हूं, चीवर दान देना चाहता हूं। और तब अंगुलीमाल ने कहा कि हे राजन, मैंने संपत्ति का त्याग किया है, वैश्विक चीजों का त्याग किया है, और धम्म के विनय के अनुसार 3 ही चीवर हमको धारण करने की अनुमति है, और 3 चीवर अब मेरे पास है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा प्रसन्नजीत ने ये सारी बातें सुनी, वो आश्चर्यचकित हो गया और तथागत बुद्ध से नम्रतापूर्वक उसने परमिशन मांगी और अपने राज्य कारोबार के लिए वो निकल पड़ा। जब एक दिन
ये अंगुलीमाल भिक्षाटन करने के लिए शहर में गया हुआ था, तब कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति ने उस अंगुलीमाल के ऊपर ईंट फेंकी और उसका सर फोड़ दिया। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने कुछ उठाकर फेंका और इस तरह से अंगुलीमाल का भिक्षा पात्र टूट गया, चीवर फट गया और वो सर, फटा हुआ सर लेकर तथागत बुद्ध के पास आया और तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि हे अंगुलीमाल, ये सब सहन करो। और फिर अंगुलीमाल ने कहा कि जो अनास्था से आस्था के ऊपर लेकर आते हैं, जो मार्ग, जो मुक्ति का मार्ग है, जिनके मन में किसी भी तरह का आदर नहीं है, जिसके मन में किसी भी तरह का करुणा नहीं है, उसके मन में करुणा निर्माण होती है। अपने पहले जीवन में, अपने पूर्व जीवन में जो सद्गुणों को मिटाकर रखता है और अपने जीवन में जो सद्गुणों को प्राप्त करता है और जो अपने युवा आयु में बुद्ध को शरण जाता है, वो मानो ऐसा होता है जैसे बादलों में से कोई चांद बाहर आ रहा हो। बादलों से ये चांद मुक्त होकर ये पृथ्वी को जिस तरह से ये प्रकाशमान करता है, उस तरह से तथागत बुद्ध का ये धम्म है। मैं अपने शत्रुओं को ये बताना चाहता हूं कि मैंने अब वो मार्ग का अवलंब किया है और इस मार्ग से मैं उस सभी प्रज्ञा के बच्चों को, प्रज्ञा के पुत्रों को इस मार्ग का अनुसरण करने की मैं विनती करता हूं। मैं मेरे सभी शत्रुओं को विनम्रता पूर्वक और क्षमा याचना करते हुए यह संदेश देना चाहता हूं कि इस जीवन को, इस संदेश को सुनो और इस जीवन में उसका इस्तेमाल करो। खुद को अंगुलीमाल कहलाने वाला ये डाकू एक अच्छा जीवन ये जीने लगा और जिसके हाथ ये खून से रंगे हुए थे, वो अंगुलीमाल अपने जीवन में जिस तरह से तूफान में फंसी हुई नौका किनारे पर लग जाती है, उस तरह से इस अंगुलीमाल का जीवन, ये उसका जीवन उद्धार उसके जीवन का हो गया। इस तरह से अंगुलीमाल की ये बुद्ध के धम्म में और संग में अंगुलीमाल की दीक्षा हुई। ये थी अंगुलीमाल के दीक्षा की हकीकत। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।